आज की इस वीडियो में भी हम लोन शीट ही सीखेंगे। लोन शीट्स का हमने हाफ कर लिया था। अगर आपने मेरी पिछली वीडियोस नहीं देखी हैं तो वो देख लो, इसका ये पैटर्न कैसे बनाया है, उसमें मैंने अच्छे से समझाया है इस पैटर्न को कैसे बनाया है। और आज के हम इस वीडियो में इसके आगे का वर्क करेंगे। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं बता दूं कि मैंने 1 लाख रुपए लोन लिया था, रेट ऑफ इंटरेस्ट 9% था, टाइम इतना था। ईयरली अगर आप पेमेंट कर रहे हो तो 4 साल के लिए हमने लिया था ये टाइम। अगर आप ईयरली पेमेंट कर रहे हो तो आपकी 4 पेमेंट जाएंगी। अगर साल में आप 1 पेमेंट करते हो, हर 1 साल पेमेंट करते हो तो 4 पेमेंट हो गई आपकी। हाफ ईयरली साल में अगर 2 पेमेंट करते हो तो 4 साल के लिए 8 पेमेंट हो गई। साल में अगर आप क्वार्टरली पेमेंट करते हो, मतलब साल में 4 बारी पेमेंट करते हो, साल में 4 क्वार्टर्स होते हैं तो आपके 4 साल में 16 क्वार्टर्स हो गए, 16 पेमेंट्स हो गई हैं। अगर मंथली पेमेंट करते हो हर महीने तो साल में 12, तो 4 साल में 48। अब इसको कैसे देना है वो चीज़ सीखेंगे हम। पहले तो मैंने ईयरली वाला देखा है, जो मैं पहले वाला बना रहा हूँ आपका फर्स्ट वाला। ये 4 पेमेंट कैसे देनी है आपने, ईयरली 4 पेमेंट कैसे देनी है मैं आपको बता दूँ। ये ईयरली 4 पेमेंट कैसे देनी है, तो उसको कैसे देना होता है आपने। सपोज़ आपने लोन ले लिया, कि आपका लोन कितना था। लोन तो हमारा सेम ही है सभी का, कि 1 लाख रुपए आपका लोन है। ये लोन ले लिया, इक्वल लगाया, इसके ऊपर रेट ऑफ इंटरेस्ट मल्टीप्लाई, आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट आ जाएगा क्या, 9%। डिवाइड किसी से नहीं करना है ईयरली में। ईयरली में अब फॉर्मूला कहाँ लगा रहा हूँ, फॉर्मूला यहाँ पे भी देख सकते हो आप। अगर आपको दिखाई नहीं दे रहा, मेरा कर्सर मूव कर रहा है और एंटर करोगे, ये आ जाएगा 900 रुपये। EMI पे जाओगे, EMI को क्या जा रही है आपकी ईयरली में, ईयरली में आपकी EMI ये जा रही है, ये दिखाई दे रहा है आपको। मैंने इसका एड्रेस डाला है C12। जैसे आप टैब दबाओगे वो आ जाएगा नीचे। क्लोजिंग, आपने क्या करना है, जो लोन अमाउंट है उसको और रेट ऑफ इंटरेस्ट को, लोन अमाउंट और रेट ऑफ इंटरेस्ट को ऐड कर देना है और माइनस कर देना है एक किस्त को। ये किस्त मतलब EMI को माइनस कर दोगे, ठीक है। लोन और रेट ऑफ इंटरेस्ट को ऐड करना है, EMI को माइनस करना है, तो आपकी 1 ईयर की पेमेंट हो गई है। ये ईयर की पेमेंट, बचा हुआ ये पेमेंट कितना है, 3 सालों का पेमेंट है। 3 पेमेंट से आपकी रहती है। अब आपने इक्वल लगाना है और इसको भी क्या कर लेना है, लोन बना लेना है। लोन बन जाएगा आपका ये। अब इस पे रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है। कैसे निकालोगे, इस पे मल्टीप्लाई रेट ऑफ इंटरेस्ट, ऊपर चले जाओगे आप, ऊपर आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट 9% है, आप भी 8 भी लिख सकते हो करेक्ट, और डिवाइड किसी से नहीं करना आपने। अब आपका EMI तो सेम यही है, सभी EMI चारों सालों में तो सेम ही जानी है। आप यहाँ से प्रेस कर लो या फिर यहाँ से प्रेस कर लो, सेम चीज़ है। मैं निकाल देता हूँ ये ऊपर वाला, ये आपने सेम इस पर प्लस करना है और ये प्लस करते रहोगे, माइनस कर दोगे इसको और एंटर कर दोगे। अब ये चार साल का है तो इजीली निकल जाएगा। मैं इसको वैसे ही निकाल देता हूँ विदाउट डॉलर, ठीक है। ये तो 4 ही पेमेंट्स है। वापसी ओपनिंग ये बन जाएगा आपका, क्लोजिंग वाला बैलेंस, इस वाले का एड्रेस डालना है, यहाँ पे आ जाएगा। सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है, कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट है, ऊपर जाना है आपने, रेट ऑफ इंटरेस्ट पे प्रेस करोगे और ये आ जाएगा। ऐसे ही आपने EMI यहीं से ले लेनी है, कहीं नहीं जाने की ज़रूरत है, ऊपर और टैब दबाओगे आ जाएगा। लोन ये प्लस करना है, ये प्लस करना है, माइनस कर देना है आपने EMI, आपकी किस्त आ जाएगी 3 महीने की पे हो गई है। ऐसे ही आपने इसको भी लोन बना लेना है वापसी, और रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है इस पर मल्टीप्लाई 9%। 9% आप डाल भी सकते हो, उसका एड्रेस B8, या फिर आप सेलेक्ट भी कर सकते हो। अब यहीं से ले लेना है, बार बार ही ऊपर वाले ही ले रहा हूँ मैं, ध्यान रखना, गलती मत करना। और ये प्लस मतलब लोन प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट प्लस कर देना, माइनस कर देनी है किस्त। जैसे ये माइनस कर दोगे 7 रुपीज़ आगे, पॉइंट में होने की वजह से आ जाता है ये 7 रुपीज़, अदरवाइज 0 आता है, ठीक है। अब इसको 7 रुपीज़ को हमने 0 कैसे करना है, ध्यान रखना है। 0 करने के लिए जर्नल पे जाना है यहाँ पे और नंबर कर देना है। नंबर्स के अंदर जैसे नंबर्स कर दोगे 0 हो जाएगा। इससे तो मैंने मैनुअल निकाला है क्योंकि इसकी 4 पेमेंट्स थी। अब मैं आपको डॉलर भी बताऊँगा इस वाले में। अब हाफ ईयरली निकालेंगे, ये वाला आपका हो गया। अब मैं इसे ग्रीन कर देता हूँ। ग्रीन इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि ये वाला हमने डन कर लिया है, ताकि मुझे याद रहे कि मैंने कौन सा कर लिया है। ग्रीन, इसकी पेमेंट्स ख़त्म कर दी है। अब ये 3 पेमेंट्स बाकी हैं, मैं इसकी पेमेंट निकाल के दिखाता हूँ आपको। हाफ ईयरली अगर पेमेंट करता हूँ तो क्या होगा, मेरा लोन क्या है, लोन सेम वही रहेगा मेरा। यहाँ पे लोन कहाँ पे ले रखा है मैंने, ये रहा लोन, ये रहा लोन, लोन ले लिया मैंने। और रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है इसके ऊपर, रेट ऑफ इंटरेस्ट इस अमाउंट के ऊपर, किस अमाउंट के ऊपर, इस वाले अमाउंट के ऊपर मल्टीप्लाई 9%। 9% लेना है आपने, 9% आप ले सकते हो यहाँ से। मैं स्क्रॉल से ऊपर कर लेता हूँ, ये रहा 9%, क्लिक कर लोगे
और डिवाइडेड बाय, इसमें डिवाइड करोगे 2 से, क्योंकि साल में हमारी 2 पेमेंट जा रही हैं, इसलिए डिवाइडेड बाय 2। इसका फॉर्मूला मैं दिखा देता हूँ आपको, मैंने यहाँ पे लगाया हुआ है, ये देखो दिख रहा है। ईएमआई क्या जानी है, ईएमआई तो आपकी 4 इयर्स में 8 पेमेंट्स में ये वाली ईएमआई जाएगी आपकी, ठीक है, हाफ ईयरली पेमेंट्स में। क्लोजिंग क्या होगा आपका, ये प्लस हो जाएगा, ये रेट ऑफ इंटरेस्ट माइनस हो जाएगी ईएमआई, और एंटर कर दोगे आपका ये आ जाएगा। ऐसे ही आपने क्या करना है, नॉर्मल इस पे जाना है और इस पे प्रेस करोगे, ये भी आ जाएगी, ये ओपनिंग बन जाएगा। इस अमाउंट पे फिर से 9% निकालना है, 9% प्रेस करोगे, या तो B8 आप खुद प्रेस कर लो, B8 प्रेस भी कर सकते हो, डिवाइडेड बाय 2, और ऊपर वाली पेमेंट्स ले लो। सेम क्या करना है, माइनस प्लस कर लोगे इन दोनों चीज़ों को, और माइनस कर दोगे इस वाली पेमेंट को, करेक्ट। अब देखो मेरे को इतनी पेमेंट्स निकालनी है 8 तक, तो मुझे बहुत टाइम लगेगा निकालने में, ऐसे कैसे कर पाऊँगा मैं, टाइम लगेगा। 8 पेमेंट्स है, अगर 100 पेमेंट्स हुई या 150 पेमेंट्स हुई, या 48 पेमेंट्स अभी मंथली निकालूंगा, टाइम लगेगा मुझे इसलिए। ऐसा टाइम ना लगे तो मैं इसे F2 से ओपन करूँगा सेल्स को ओपन करने से क्या होगा, ये सेल्स ओपन हो जाएगा। इसमें मैं बार बार ही रिपीट क्या कर रहा हूँ, रेट ऑफ इंटरेस्ट को रिपीट कर रहा हूँ, ध्यान दोगे आप, तो इसमें बार बार ही रेट ऑफ इंटरेस्ट मैं रिसीव कर रहा हूँ, और बाकी सारी फिगर्स तो सेम है, और ये चीज़ फिगर भी सेम है, सेम एड्रेस ले रहा हूँ मैं इसका, और इनके एड्रेसेस में क्या है, रेट ऑफ इंटरेस्ट सेम है, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट पे आता हूँ, इन दोनों के आगे डॉलर लगा देता हूँ। देखो F4 दबाने से भी डॉलर लग जाएंगे, या फिर आप क्या कर सकते हो, शिफ्ट के साथ डॉलर लगाना है, शिफ्ट के साथ डॉलर लगाओगे B से पहले और B के बाद, और सेम इसको भी आपने खोलना है, और B से पहले शिफ्ट के साथ डॉलर 4 नंबर पे है, और B के बाद अब डॉलर लगा दोगे, डॉलर लगाने से फ्रीज हो जाएंगे और ड्रैग करने में आसानी होगी, और जल्दी निकल जाएगा आपका, इंस्टेंट निकल जाएगा, ठीक है। इसे भी खोलना है, इसके आगे भी डॉलर लगाना है आपने, इसके आगे C से पहले और C के बाद शिफ्ट के साथ 4 नंबर दबाओगे, डॉलर लग जाएगा। और जैसे ही आपने नीचे वाले में भी आना, 4 जगह डॉलर लगाया कुल मिला के, ध्यान रखना, और लगाने के बाद एंटर करोगे और इसे पकड़ के ड्रैग कर दोगे। इसे नीचे वाली रो को सिलेक्ट करना, ध्यान रखना कि नीचे वाली रो सिलेक्ट हो रखी हो, और इसे पकड़ के, एक तो ड्रैग करने का क्या है, यहाँ पे होल्ड करके ड्रैग कर लो, या फिर आप डबल क्लिक कर लोगे इसके ऊपर, फिर भी निकल आएगा, ये निकल गया। या फिर ड्रैग करने का तरीका क्या है, या फिर शिफ्ट के साथ डाउन की तक सेलेक्ट कर लो ऐसे करके, और कंट्रोल D दबा दो, फिर भी निकल जाएगा। ये -2 आ रहा है, -2 पे जाके आप इसे क्या कर दो, नंबर कर दो, सेव हो जाएगा। सेम नेक्स्ट शीट। अब मैं ये क्वार्टरली निकाल के बताऊंगा, क्वार्टरली में क्या दिक्कत है। क्वार्टरली में निकालने के लिए सेम आपको पेमेंट वही करनी है, पर इसकी नंबर ऑफ पेमेंट 16 हो जाएगी। लोन आपका क्या है, 1 लाख रुपए, आपने यहीं पे आना है, 1 लाख रुपए आपका लोन हो गया। रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका इस अमाउंट पे मल्टीप्लाई, मेरे को याद हो गया है, B8 है, B8 डिवाइडेड बाय, अब इसमें कितनी पेमेंट्स करनी है साल में, क्वार्टरली में 4, तो मैं 4 से डिवाइड करूँगा, 4 क्वार्टर होते हैं क्योंकि। EMI क्या है मेरी, EMI देख लेते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, ये तो वहीं से लेनी पड़ेगी मुझे, मैंने जहाँ इसका पैटर्न बना रखा होगा EMI का। तो EMI पैटर्न कितनी है, मैं बना रहा हूँ ये 16 वाला, तो ये 16 वाले की EMI ये है। क्लोजिंग क्या होगी, सेम ये प्लस कर दूंगा और माइनस कर दूंगा ये वाली EMI, ये आपकी हो जाएगी, क्लोजिंग निकल जाएगी। सेम आपने इक्वल लगाना है और इस पर प्रेस करोगे निकल जाएगा। थोड़ा फास्ट कर रहा हूँ, मल्टीप्लाई B8 डिवाइडेड बाय 4। EMI ऊपर वाली लेनी है आपने, Q20 ऊपर वाली EMI, बार बार वहाँ से लेने की ज़रूरत नहीं है, और इसे करने से बड़ा इजी हो जाता है। अगर आप किसी से लोन वगैरह लेते हो तो ये शीट करने से आपको प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगी। सेम मैं इसे भी ड्रैग करूँगा, आपने वही F2 से खोलना है, F2 से खोलोगे और B से पहले शिफ्ट के साथ डॉलर और B के बाद डॉलर लगाओगे, एंटर करोगे, F2 से ओपन करना है नीचे वाले सेल्स को भी, और शिफ्ट के साथ डॉलर और B के बाद भी डॉलर लगाओगे। ऐसे ही आपने नेक्स्ट में करना है, शिफ्ट के साथ खोलना, ओपन करना है, C से पहले डॉलर, C के बाद डॉलर लगाओगे, सेम F2 से ओपन करना है और डॉलर, इसके बाद भी आपने डॉलर लगा देना है। और ये चारों पे, इन चारों पे डॉलर लगाने के बाद एक रो को सिलेक्ट करना है और नीचे सेलेक्ट करते हुए जाना है, 16 तक जाओगे और कंट्रोल D से ड्रैग कर दोगे, ये भी आपका निकल के आ गया 0 पेमेंट्स। कब कब आपने क्या क्या पेमेंट्स करनी है वो आपको जनरल में जाके नंबर कर दोगे, ये पेमेंट ख़त्म हो जाएगी। ये वेरी इंपॉर्टेंट शीट है और इसको करना आना ज़रूरी है आपके लिए।
और ऐसे ही आपने ये लोन, मैंने ये मंथली है कि हर महीने अगर हम पेमेंट करेंगे तो कैसे करेंगे। लोन सिंपल, आपने लोन क्या करोगे, लोन तो हमारा सेम ही रहेगा, आप वापसी जाओगे लोन के लिए। और लोन क्या है आपका, 1 लाख रुपए लोन है, ये रहा, करेक्ट। इस पे रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालेंगे, मैं थोड़ा सा साइड में कर देता हूँ ताकि आपको दिखाई दे। इस पर रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालेंगे, ये रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या, मल्टीप्लाई B8 डिवाइडेड बाय, अब मैं साल में कितनी पेमेंट कर रहा हूँ, मंथली में 12 पेमेंट कर रहा हूँ तो 12 से डिवाइड करूँगा, ठीक है। EMI आपकी क्या रहेगी, इसके लिए तो एक बार ही तो लेना ही पड़ेगा, आपको एक बार ही वापसी जाना पड़ेगा। मंथली के लिए तो मैंने क्या पेमेंट्स बनाई हैं, आप ऊपर जाके ये 48 पेमेंट मैंने बनाई हैं, आप इसमें देख सकते हो, ये रहा 48 पेमेंट्स हैं। इस पे से C15 लोगे। अब आपने क्लोजिंग क्या कर देना, सेम आपने ये प्लस ये माइनस ये कर दोगे, दैट्स इट, आपका आ जाएगा। इसको ओपन करना है और इसको वापसी यहाँ पे ले लेना है, रेट ऑफ लोन मल्टीप्लाई B8, मुझे याद हो गया है, अगर आपको नहीं याद हुआ है तो आप जाके लेना पड़ेगा आपको 12। और EMI यही रहेगी। 2 तो निकालने हैं ड्रैग के लिए, तो अगर आपने 2 नहीं निकालोगे तो ड्रैग नहीं होगा, अदरवाइज़ आपको प्रॉब्लम होगी, ठीक है। ये आपने निकाल लिया। अब इसे ड्रैग करेंगे, ड्रैग के लिए डॉलर लगाएंगे, F2 से सेल को ओपन करेंगे और B से पहले शिफ्ट के साथ डॉलर और B के बाद डॉलर, ऐसे ही F2 से ओपन करेंगे, B से पहले डॉलर और B के बाद डॉलर, ऐसे ही ओपन करना है आपने। इसको भी यहाँ पे भी डॉलर और इसके बाद भी डॉलर, ऐसे ही F2 से ओपन करना है। आप F4 भी दबा सकते हो, एक साथ लग जाएगा, फिर आपको 1 बाय 1 करके लगाने की ज़रूरत नहीं है, मैं 1 बाय 1 बता रहा हूँ आपको। ऐसे ही आपने सेलेक्ट करना है एंड तक शीट को, बस एक रो को सिलेक्ट कर और 48 पे आके कंट्रोल D दबा दोगे, ड्रैग करके निकल जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे जाके जनरल में नंबर कर दोगे। ये आपकी चारों शीट्स निकल आई हैं जो हमने ये करा है। लोन शीट ऐसी होती है आपके लिए, करेक्ट। 4 मंथली पेमेंट भी निकल आई है, क्वार्टरली भी, हाफ ईयरली, मंथली, ठीक है। ये ईयरली पेमेंट थी, हाफ ईयरली पेमेंट थी, क्वार्टरली। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको शीट अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वरना आप प्रीवियस वीडियो देखें। अगर आपको ये समझ में नहीं आया तो इसकी प्रीवियस वीडियो ज़रूर देखें, तब आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।